हम सब दोगले हैं और ये बात साबित करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। पिछले साल 2 नामों पर देश भर में गुस्सा फूट पड़ा था। What your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया। आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। तो मुझसे पूछना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने कहा पकड़ के मारना चाहिए सब, घरे में बिठा के मुंह काला करके पूरे गांव में पूरे शहर में घुमाना चाहिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। लोग कहने लगे थे इन्हें जेल होनी चाहिए। डिजिटल कंटेंट पर बहस छिड़ गई, केस दर्ज हुए, शो बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही हो। जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी हैं, देशद्रोही हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा होगी ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। लेकिन ठीक 1 साल बाद वही समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया भारत के सबसे बड़े फैमिली शो कपिल शर्मा के मंच पर आने वाले। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए सीजन में। इंटरनेट पे तो लोग सर्च कर ही रहे थे, अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इन्हें सर्च कर रही थी। और आज वही जनता जो कल इन्हें कैंसिल कर रही थी, इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अगर आप ये वीडियो एपिसोड रिलीज होने के बाद देख रहे हैं तो शायद आपकी नाराजगी भी खत्म हो चुकी होगी। रणवीर माफी मांग चुके होंगे, समय फिर से हंसा रहे होंगे और अब हमें इनके कंटेंट से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम सब दोगले। पिछले साल जिन लोगों को देश की संस्कृति के लिए खतरा बताया जा रहा था, आज वही लोग देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मुस्कुरा रहे हैं। कभी जिन पर एफआईआर हुई, जिनके शो बंद कराए गए, जिन्हें अश्लील कंटेंट का सिनोनिम्स बना दिया गया, आज वही लोग ब्रांडेड ऐड कर रहे हैं, टीवी शो में दिखाई दे रहे हैं और मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। समय रैना जिनके जोक्स पर बहस छिड़ गई थी और जिनको सुनील पाल अलग अलग इंटरव्यूज में गरियाते फिर रहे थे। समय रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है। और जो खुद को क्लीन कॉमेडी का बादशाह मानते हैं, खुद उनके साथ एड में दिखाई दे रहे हैं। हर समय के लिए, हर पल के लिए समय रहना। सुनील पाल। इंटरनेट अनएक्सपेक्टेड कोलैब ऑफ द ईयर करने में लगी हुई है, लेकिन मेरा सवाल है कि कहां गया सुनील जी का सिद्धांत। इतना ही नहीं, समय रैना ने अर्चना पूरन सिंह के साथ भी ऐड किया है। वही अर्चना पूरन सिंह जो देश के सबसे बड़े फैमिली एंटरटेनमेंट शो की जज हैं। और मीडिया जो कल तक इन्हें भटके हुए क्रिएटर्स कह रही थी, आज इन्हीं से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रही है। कल जो हेडलाइंस थी डिजिटल कंटेंट पर खतरा, आज वही हेडलाइंस बन गई है कमबैक स्टोरी ऑफ समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया। What is the reason behind calling it still alive? Because there was a very high chance last year that I would not be still alive. Everything that happened last year, it could have easily been not alive anymore. But now I'm still alive, I'm still rocking, and I'm still excited to go on stage. हालांकि रणवीर अलाहाबादिया की ठीक से वापसी भी नहीं हो पाई है अभी। उनके चैनल्स के व्यूज ये बता रहे हैं आज उस बात को 1 साल हो गए हैं। शायद इसलिए उन्हें कपिल के शो में बुलाया जा रहा है। लेकिन हमें वो दिन भी याद है जब पिछले साल राज समानी और शमदीश को बुलाया गया था, तब रणवीर को नहीं बुलाया गया और ये लोग मिलकर उस पर चुटकी भी ले रहे थे। आप सब लोग आ रहे हो हमारे शो पे? हम सब आ रहे हैं। हाँ, हम सब तो आ रहे हैं। या किसको नहीं बुलाया? किसको नहीं। लेकिन अब रणवीर वाले मामले को साल भर हो गया है, पब्लिक का गुस्सा ठंडा पड़ गया है, तो इस बार उन्हें बुलाया गया है। हो ना हो उनके कमबैक स्टोरी का पीआर भी। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने वापसी कैसे की या कैसे करेंगे, सवाल ये है कि हम सब अपनी नाराजगी इतनी जल्दी कैसे भूल गए। जब गुस्सा ट्रेंड में था तब सब गुस्से में थे। 1 साल पहले ऐसा लग रहा था जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या यही हो। लोग नैतिकता के भाषण दे रहे थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संस्कृति बचाने की मुहिम चल रही थी, लेटेंट शो बंद कर दिया गया, केस दर्ज हुए, सोशल मीडिया पर कैंसिल कल्चर का तूफान था। तब कहा गया था ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन आज वही चेहरे विज्ञापनों में हैं, आज वही चेहरे टीवी पर हैं,
आज वही चेहरे मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का हिस्सा हैं। तो सवाल उठता है, क्या उस वक्त हमारी नाराजगी सच में सिद्धांतों पर थी या बस ट्रेंड पर? क्या मीडिया की नैतिकता भी टाइम वेस्ट होती है? सबसे दिलचस्प भूमिका मीडिया की है। कल तक जो चैनल और पोर्टल इन्हें गरिया रहे थे, आज वही इंटरव्यू में तारीफों की पुल बांध रहे हैं। यंगेस्ट एंड रेयरेस्ट कॉमेडियन टू परफॉर्म ऑन मेडिसन स्क्वायर गार्डन। मतलब नैतिकता का स्टैंड भी टीआरपी के हिसाब से बदलता है। जब गुस्सा बिक रहा था तब गुस्सा बेचा गया, अब जब कमबैक बिक रहा है तो कमबैक बेचा जा रहा है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये कन्वीनियंस है। ऐसे में ले दे के बात इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि या तो कंटेंट को कंटेंट की तरह देखो या फिर जो स्टैंड है उसी पर अड़े रहो। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आप मानते हैं कि कॉमेडी सिर्फ कॉमेडी है, अगर आप मानते हैं कि कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, तो फिर आउटरेज क्यों? और अगर आप मानते हैं कि यह गलत है तो आज फिर एप्लॉज क्यों? या तो आप कहिए कि यह कंटेंट है, पसंद नहीं आया तो मत देखो, या फिर कहिए यह गलत है और मैं इसका विरोध करूंगा। लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। पब्लिक से भी सेम ही सवाल है कि आप एक साल पहले किसी को समाज का दुश्मन कैसे बना सकते हैं और एक साल बाद उसी को प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट का फेस। तो दिक्कत जो है वो कंटेंट में नहीं है, हमारे स्टैंड में है। हमारा गुस्सा शॉर्ट टर्म होता है, मेमोरी उससे भी छोटी। हम आउटरीच के देश में रहते हैं जहां नाराजगी भी ट्रेंड होती है और माफी भी ट्रेंड होती है। आज समय रहना ट्रेंड में है, कल किसी और पर बवाल होगा तो वो ट्रेंड में आ जाएगा या आ जाएगी। आज रणवीर अलाहाबादिया को मंच मिलेगा, कल किसी और को घसीटा जाएगा। हर बार वही साइकिल, आउटरेज, बॉयकॉट ट्रेंड्स, फॉरगेट एवरीथिंग, सेलिब्रेट। और इस साइकिल में सबसे कंसिस्टेंट चीज है हमारी हिपोक्रेसी। इसलिए सवाल सिर्फ उनसे नहीं, सवाल समय रैना से भी नहीं, ये सवाल रणवीर अलाहाबादिया से भी नहीं, ये सवाल मीडिया से भी नहीं, ये सवाल हमसे है। क्या हम सच में वैल्यूज पर रिएक्ट करते हैं या सिर्फ माहौल देखकर? अगर किसी के कंटेंट से दिक्कत है तो उस दिक्कत पर टिके रहें, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर नैतिकता का ड्रामा ना करें। क्योंकि सबसे खतरनाक चीज गलत कंटेंट नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है सेलेक्टिव मोरालिटी। और इसलिए आज ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब दोगले हैं।